हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। 31 मई 2025 आज हो चुकी है दोस्तों। जितना भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ वगैरह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से आप रीड कर सकते हो। आज की मुख्य हेडलाइंस की बात करें दोस्तों, देखिए इटली में आयोजित यूरोपीय पैरा आईची कप, दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के बिश्नोई होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। अभी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के भी नए जज बन चुके हैं दोस्तों। इनका दोस्तों मैं क्वेश्चन अपने 3 मई वाली क्लास के अंदर मैं करवा दूंगा, सॉरी 3 जून वाली क्लास में, ठीक है। शेखावाटी के मीरा के नाम से विख्यात करमेती बाई का पेनोरमा दोस्तों बनाया जाएगा, दोस्तों इनके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। तो चलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है दोस्तों। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन से न्यायाधीश है जिनको अपने सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के अंदर दोस्तों न्यायाधीश बनाने की दोस्तों न्याय की आपकी सिफारिश की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के जज तथा अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है सीजे दोस्तों विजय बिश्नोई पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे दोस्तों। यानी ये राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं। अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहां पर क्या है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। उन्हें दोस्तों विजय बिश्नोई को आप है उनका नाम, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाएगा। उनके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट के सीजी एनवी अंजारिया, मूलतः राजस्थान अपने सॉरी गुजरात हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल एस चंदूरकर भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे दोस्तों। ये दो व्यक्ति और याद रखना है, अगर इंडिया करंट के क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से आपसे बन सकता है। एक तो एनवी अंजारिया और एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस है अतुल एस चंदूरकर दोस्तों। ये दो व्यक्ति जज और बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में। देश के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता में 26 मई 2025 को हुई सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक दोस्तों, किसकी, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक है, जिसके तहत 3 जजों की शीर्ष अदालत में नियुक्त की गई सिफारिश की गई। यानी 3 जजों की शीर्ष अदालत में नियुक्त की गई सिफारिश जो की गई है। सी जे आई गवैड की जो गवई की अध्यक्षता में पहली बार कोलेजियम बैठक हुई है दोस्तों। बैठक में पहली बार जस्टिस बी वी नागरत्ना भी शामिल रही। 5 हाई कोर्ट के नए सीजे दोस्तों, इसमें कोलेजियम ने 5 हाई कोर्ट के नए सीजे की नियुक्ति की सिफारिश की। इसके तहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा को एमपी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वे अपने विभू बाखरू को कर्नाटक, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार और गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीजे बनाने की सिफारिश भी की गई है। ये 5 हाई कोर्ट के नए सीजे हैं, वो उनके बनाने की भी सिफारिश की गई है। कोलेजियम की हाल ही में 26 मई 2025 को बैठक हुई है दोस्तों। और वो न्यायाधीश कौन बनेंगे दोस्तों, अपने न्यायाधीश विजय बिश्नोई, ये चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट में दोस्तों, जो अपने जज है। अब बात करी जाए दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट का जो अब मुख्य दोस्तों पीठ है दोस्तों, कहां पर है, जोधपुर में मुख्य। और खंडपीठ कहां पर है, खंडपीठ है आपकी जयपुर में। ये दोस्तों खंडपीठ है आपकी जयपुर में दोस्तों, याद रखना है आपको। उसके बाद अगली बात याद रखना, उद्घाटन दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट का कब होता है। उद्घाटन दोस्तों होता है 29 मई 1949 के अंदर दोस्तों। और कौन करने वाले दोस्तों, 29 अगस्त, सॉरी मई नहीं, 29 अगस्त 1949। और अपने करने वाले थे स्वाई अपने स्वाई दोस्तों अपने मानसी, इनके द्वारा क्या किया जाता है, आपके राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन किया जाता है। उस समय दोस्तों आपके कितने अपने अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट के वर्मा दोस्तों, कमलकांत वर्मा दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट के। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंपोर्ट याद रखना, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश में दोनों में फर्क रहता है। न्यायाधीश कौन है और मुख्य न्यायाधीश कौन है, इनके बारे में इंपोर्टेंट लगाकर आप चीज याद रखना। यानी अभी अगले जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, अभी के आर श्रीराम बन चुके हैं दोस्तों। कौन है, के आर श्रीराम दोस्तों, इनकी घोषणा हो चुकी है। याद रखना, के वर्मा के स्थान पर के आर श्रीराम दोस्तों। के आर श्रीराम दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ये होंगे। के वर्मा अभी नहीं होंगे दोस्तों, अभी वर्तमान में तो के वर्मा है, लेकिन इनका स्थान अभी के आर श्री राम दोस्तों, यानी के से ही दोस्तों वापिस नए आपके मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। ये आपके दोस्तों याद रखना है। और अब अपने अन्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों, कितने, 11 दोस्तों अन्य न्यायाधीश है। जयपुर पीठ दोस्तों जो आपकी 1998 के अंदर तो समाप्त कर दिया था जो जयपुर पीठ को, लेकिन जो सत्यनारायण राव समिति बनती है और अपने पी सत्य शिवरमन सॉरी विश्वनाथन समिति ना,
और एक बी के गुप्ता समिति, इनकी सिफारिश पर वापिस से दोस्तों आपकी 1977 के अंदर खंडपीठ वापिस से शुरू की जाती है। 1958 में समाप्त, 1970 के अंदर वापिस शुरू दोस्तों, 20 जनवरी 1977 को। चलिए, शेखावाटी के मीरा के नाम से विख्यात करमेती बाई का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? मेड़ता नागौर, खंडेला सीकर, कुकड़ी पाली, नाथद्वारा राजसमंद। शेखावाटी के मीरा के नाम से विख्यात करमेती बाई का पैनोरमा सीकर जिले के खंडेला कस्बे के अंदर दोस्तों बनकर तैयार हो गया है। 10 जून को धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत इसका शुभारंभ करेंगे। कब करेंगे? 10 जून को दोस्तों। उदयपुरवाटी रोड पर इसे पर बने इस स्मारक में करमेती बाई की ऊंट पर विराजमान मूर्ति और देवी देवताओं को आकर्षक चित्रकारी सैलानियों को मोहित करेगी। 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत दोस्तों इस निर्माण करने में लगे हैं। इस पैनोरमा में जोधपुर के लाल पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसे बांदी कुई के 11 कारीगरों के बखूबी से तराशा गया है। खंडेला के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में करमेती बाई का जन्म स्थान है। कहां पर दोस्तों? खंडेला के ब्रह्मपुरी के अंदर जो मोहल्ला, वहां पर पुराना मंदिर आज भी दोस्तों वहां पर मौजूद है। उनके पिता परशुराम राजपुरोहित थे। 12 साल की आयु में दोस्तों उनका विवाह जयपुर के जोशी परिवार के अंदर हुआ, लेकिन श्री कृष्ण के परम भगत करमेती बाई ने ससुराल जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जिस प्रकार मीराबाई ने दोस्तों, मीराबाई चली तो गई थी लेकिन वो कृष्ण भगत ही थी। परिवार के दबाव के बावजूद अपनी भक्ति पर अड़िग रही और एक बार कमरे में बंद करने पर भी वह रात में दरवाजा चमत्कारिक रूप से खुल गए और वृंदावन दोस्तों चली गई। यह है आपकी शेखावाटी की मीरा दोस्तों, यानी कृष्ण भगत दोस्तों। कहां पर बनेगा? खंडेला सीकर के अंदर दोस्तों आपका बनने वाला है। यह शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू की दोस्तों शेखावाटी की मीरा है। जन्म खंडेला सीकर के अंदर दोस्तों, शादी सांगानेर जयपुर के अंदर होती है इनकी। मीराबाई की दोस्तों याद रखना, कृष्ण भक्ति थी। स्मारक दोस्तों यहाँ पर बनना वाला है। और प्रतिमा बात करें, ऊंट पर विराजमान है दोस्तों। प्रतिमा दोस्तों किस पर है? ऊंट पर विराजमान इसकी प्रतिमा है। आज क्या दिक्कत आ रही है? ये चल क्यों नहीं रहा आज? बढ़िया, विराजमान है दोस्तों, ऊंट पर दोस्तों क्या है? विराजमान। और मेड़ता नागौर के अंदर दोस्तों किसका पैनोरमा है दोस्तों? मीराबाई का पैनोरमा। याद रखना, मीराबाई का पैनोरमा आपसे पूछ लिया जाए, ये आपके मेड़ता अपने नागौर के अंदर है। और खंडेला सीकर दोस्तों, ये आपका मेरा अपने जो करमिती बाई है उनका पैनोरमा दोस्तों बन जाएगा। कुकड़ी, या दोस्तों कुकड़ी भी है, कुड़की भी है, कई जगह दोस्तों कुड़की भी है, कुड़की कुकड़ी। ये स्थान दोस्तों पाली के अंदर है, जहां पर दोस्तों अभी पाली में नहीं, अभी ब्यावर में दोस्तों, ब्यावर के अंदर है। ठीक है। और यहाँ पर मीराबाई का क्या होता है? जन्म दोस्तों, मीराबाई का जन्म यहाँ पर होता है, याद रखना इंपोर्टेंट है। नाथद्वारा राजसमंद दोस्तों राजस्थान की प्रथम 5G सेवा, राजस्थान की फर्स्ट 5G सेवा यहीं से आपकी शुरुआत होती है। गुलाबी गणगौर दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद की है। गुलाबी गणगौर पूछ ली जाए, यह भी नाथद्वारा राजसमंद की। अगली आपसे बात करी जाए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है। विश्व की सबसे ऊंची जो शिव प्रतिमा है दोस्तों, वो यहाँ पर आपकी लगी हुई है। और पिछवाई कला के लिए GI टैग भी दोस्तों नाथद्वारा के लिए दिया गया है। पिछवाई कला के लिए जो GI टैग है वो भी इसे दिया गया है दोस्तों आपके 2023 के। नोट करिएगा दोस्तों, प्रत्येक चीज बताने का प्रयास है, परंतु आप नोट डाउन करते चलेगा। मैं जो चीज बोल रहा हूँ उस चीज का ध्यान रखना। लिखता कम हूँ, बोलता ज्यादा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। हाल ही में राजस्थान में नौतपा की शुरुआत कब से हुई है दोस्तों? नौतपा दोस्तों बहुत ज्यादा चल रहा है ना नौतपा, तो ये शुरुआत कब से हुई है? नौतपा पहले दिन ही ठंडा होकर रह गया। शनिवार देर रात जयपुर सहित प्रदेश में कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने से 25 मई 2025 को लोगों ने गर्मी से राहत के बीच शुरू हुई है दोस्तों। हालांकि दोपहर होते होते तापमान में वृद्धि हुई, लेकिन नौतपा से तापमान नहीं चढ़ पाया। आंधी बारिश से कई शहरों में तापमान 9 डिग्री तक गिर गया। वहीं 25 मई सुबह भरतपुर, शाम उदयपुर दोस्तों तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी को राहत मिली है दोस्तों। बस मौसम विभाग केंद्र के निदेशक कौन है दोस्तों? राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 5 दिन तक राज्य में दोपहर के बाद मेघ गर्जन में अधड़क की दौर के जारी रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 24 मई 2025 को देर रात तक बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्रों में दोस्तों तेज जो आंधी दोस्तों काफी नुकसान हुआ है दोस्तों। तेज आंधी से आंधी है यहाँ पर, ठीक है। ये मौसम विभाग की न्यूज बता दी मैंने दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आपको बस इतना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यही है, मौसम केंद्र के निदेशक कौन है दोस्तों? ये आपके राधेश्याम शर्मा है।
और यह आपकी 25 मई से नौतपा की शुरुआत होती है 9 दिन दोस्तों, यानी 25 मई से 2 जून दोस्तों। चलो, हाल ही में जयपुर के किस पर्यटन स्थल को संरक्षित करने के लिए पुनः वॉल पेंटिंग का कार्य किया जाएगा दोस्तों? दिलाराम बाग, आमेर, हवा महल, आपका नाहरगढ़, या उपरोक्त सभी? बताया जाए आपकी तरफ से। हाल ही में जयपुर के किस पर्यटन स्थल को संरक्षित करने के लिए पुनः वॉल पेंटिंग का कार्य किया जाएगा? हवा महल में रखे मोल रंग को सैंपल कलर बनाकर पिंक कलर किया जाएगा। इसके लिए करीब 15 लाख रुपए का खर्च होंगे दोस्तों। कितने लाख? 15 लाख। गोल्डन ट्रायंगल की इस सबसे खूबसूरत विरासत को संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके सभी स्वर्ण कलश की सफाई कर चमक लौटाई जाएगी दोस्तों। हवा महल के अंदरूनी हिस्से में जहां जयपुर सर्किल का ऑफिस है, उसका संरक्षण करते हुए दोस्तों करीब 10 लाख रुपए से सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और टूरिस्ट के लिए वहां लंबे समय से बेहतर सुविधाओं की मांग थी, वो जल्दी पूरी हो जाएगी दोस्तों। आमेर महल में होगा खमीरा, वॉल पेंटिंग का होगा संरक्षण दोस्तों। आमेर महल के मानसी महल, शीश महल और दीवान के में छत और दीवान का कड़ा और खमीरा कराने का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है। साथ ही महल के सीम पोल, गणेश पोल, भोजनशाला, मानसी वॉल के पेंटिंग संरक्षण के लिए करीब 2 करोड़ रुपए के कार्य का प्रस्ताव विभाग के एडमा द्वारा दिया गया है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, कार्य शुरू हो जाएगा। इधर इधर परियों के बाग मंदिर में के संरक्षण के लिए देवस्थान विभाग से मिलने वाले 70 लाख रुपए के बजट में एडमा काम शुरू कराएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखें। जयपुर का जो पर्यटक स्थल है मुख्य तौर पर हवा महल, उसमें दोस्तों, और आमेर महल, उसमें दोस्तों निर्माण पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। इसके बारे में ध्यान रखना है। यानी आपके कौन से हो जाएंगे? उपरोक्त सभी है क्या? उपरोक्त सभी दोस्तों आपके हो जाएंगे। इसमें सभी का दोस्तों संरक्षण किया जाएगा जयपुर पर्यटन स्थल में। जयपुर की स्थापना वर्ष दोस्तों 300 साल पूरे हो रहे हैं। कब हो रहे हैं 300 साल दोस्तों? 2027 के अंदर 300 साल दोस्तों जयपुर को हो जाएंगे स्थापना वर्ष, जिसके उपलक्ष्य पर दोस्तों आपके जयपुर को बेहतर सिटी बनाने का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ दिया जा रहा है इसमें योगदान। अब बात करी जाए हवा महल दोस्तों। हवा महल में कितने मंजिल है बेटा? 5 मंजिल है। हवा महल की पांचों मंजिल के नाम लिखो जल्दी से। पांचों मंजिल है। एक तो है सरद मंदिर। कौन सी है? सरद है। सरद मंदिर हो गई, और रतन मंदिर हो गई। 3 नंबर मंजिल है विचित्र मंदिर, और 4 नंबर हो गई दोस्तों प्रकाश मंदिर, और 5 नंबर हो गई दोस्तों आपकी कौन सी? जो हवा महल दोस्तों, हवा मंदिर दोस्तों, ये आपके 5 नंबर हो गई। यानी शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा दोस्तों, ये 5 मुख्य दोस्तों आपके मंजिल है। स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों इस हवा महल का निर्माण करवाया गया था। याद रखना, स्वाई प्रताप सिंह दोस्तों जिनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। सर्वाधिक दोस्तों खिड़कियों वाला दोस्तों। चलिए, 20 मई 2025 को सिंगापुर में पॉलीमर उद्योग के नवाचार के लिए फोर्ब्स 100 एशिया वॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर बानाराम गड्डी, प्रोफेसर अजीत कुमार, रमेश रलिया, या मेरा नीर दोस्तों। यानी 20 मई 2025 को सिंगापुर में पॉलीमर उद्योग के नवाचार के लिए फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई है एशिया वॉच अवार्ड में, किसे सम्मानित किया गया है? राजसमंद के ईएफ पॉलीमर स्टार्टअप को सिंगापुर में 20 मई 2025 को फोर्ब्स 100 एशिया वॉच अवार्ड से दोस्तों क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ईएफ पॉलीमर के संस्थापक नारायण गुर्जर को सिंगापुर में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित फोर्ब्स में 100 एशिया वॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कंपनी के नवाचार, स्थिरता और रासायनिक उद्योग के लिए कार्यों के लिए दिया गया है। जानकारी के अनुसार फोर्ब्स एशिया 100 एशिया वॉच अवार्ड उन संगठनों को दिया जाता है जो एशिया में उद्योगों और बाजारों को बदलने की क्षमता रखते हैं। ईएफ पॉलीमर में टिकाऊ पॉलीमर उत्पादन और पर्यावरण इसके सकारात्मक प्रभाव के कारण यह पुरस्कार जो गुर्जर को प्रदान किया जाता है। यह सम्मान प्राप्त करने करके अत्यधिक गर्व महसूस हो रहा है। यह पुरस्कार हमारी टीम के समर्पण और हमारी स्थिरता की दिशा के लिए प्रयासों का परिणाम है दोस्तों। ये आपके किसने कहा है? आपके जो आपके नारायण गुर्जर है, इनके द्वारा। हम आगे भी पॉलीमर जो प्रौद्योगिकी और पर्यावरण जिम्मेदारी के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और रहेंगे दोस्तों। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? सिंगापुर के अंदर दिया गया है 20 मई 2025 को अपने नारायण गुर्जर को। ये दोस्तों आपके जो पर्यावरण के और जो पॉलीमर प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उनको दोस्तों बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नारायण गुर्जर दोस्तों, इसमें इसमें ऑप्शन है नहीं क्या? यहाँ पर चेंज करो बेटा, नारायण गुर्जर कर लो। नारायण गुर्जर दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें टाइपिंग एरर है, मैं सही करवा दूंगा, पीडीएफ अपलोड होगी तब, ठीक है। चलो, राजसमंद के रहने वाले दोस्तों, ये कृषि क्षेत्र में संस्थापक दोस्तों आपके पॉलीमर स्टार्टअप के लिए। राजस्थान की किस संस्थान में साइंस ऑफ हैप्पीनेस और बिहेवियर लैब शुरू की जाएगी दोस्तों? बिहेवियर जो लैब है ये कहां पर, राजस्थान की किस संस्थान में साइंस ऑफ हैप्पीनेस और बिहेवियर लैब है वो? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में अब सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं बल्कि कुशल और संतुलित जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने साइंस ऑफ हैप्पीनेस के नाम से पहल शुरू की है, जिसमें छात्र मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और साथ में भावनात्मक स्वास्थ्य और जैसे विषयों पर पढ़ाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा। चलिए, इस अनूठी पहल में जो रैकी फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस के सहयोग से शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जीवन में संतुलन, सकारात्मक और जुड़ाव का पाठ भी पढ़ाना है दोस्तों। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स अलग से कोर्स, रिसर्च और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर अब एक आधुनिक बिहेवियरल साइंस लैब की भी स्थापित करेगा, जहां छात्रों को शोधकर्ता को खुश रहने के वैज्ञानिक तरीकों पर काम भी कर सकेंगे दोस्तों। यानी किसके साथ दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपके जोधपुर के द्वारा दोस्तों, आईआईटी जोधपुर। इनके द्वारा दोस्तों लिथियम बैटरी का विकल्प भी तैयार किया गया है ना, अपने आया जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर है इसके द्वारा। चलो, इटली में आयोजित है आपके दोस्तों कौन सी? यूरोपीय दोस्तों, यूरोपीय को पैरा आईची कप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी का चयन हुआ है दोस्तों, बताओ। इटली में आयोजित हो रही है, जिसमें आर्चरी कप में राजस्थान के गौरव पैरा ओलंपियन दोस्तों श्याम सुंदर स्वामी एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। 24 मई से 1 जून तक इटली के रोम में आयोजित यूरोपियन पैरा आर्चरी कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है, और जिसमें श्याम सुंदर स्वामी को भारतीय कंपाउंड टीम में स्थान मिला है। उनके साथ ही बीकानेर के ही धनाराम गोदारा को रिकवर टीम में चुना गया है, जो बीकानेर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। इस चयन के साथ ही बीकानेर में एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा दोस्तों मनवा रहा है। और कोच अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि चयन हाल ही में दिल्ली में के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ट्रायल्स के आधार पर किया गया है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में काफी मजबूत स्थिति में है, यह पदक जीतने की पूरी संभावना है। याद हो कि श्याम सुंदर स्वामी इससे पूर्व 2 बार पैरा ओलंपिक में भारत का क्या कर चुके हैं? प्रतिनिधित्व कर चुके हैं श्याम सुंदर स्वामी। और साथ में दोस्तों अब कौन रहेंगे दोस्तों? आपके धन्नाराम गोदारा, ये दोनों ही आपके बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी हो गए आपके, और धनाराम गोदारा। अपने दोनों ही दोस्तों कहां से संबंध है आपका? बीकानेर के अंदर। श्याम सुंदर स्वामी के द्वारा 2 पैरालंपिक में जो अपने एक टोक्यो के अंदर और एक आपके पेरिस पैरालंपिक में दल का प्रतिनिधित्व दोस्तों करने वाले हैं। मोना अग्रवाल दोस्तों, ये मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी है, पैरा खेल के अंदर दोस्तों निशानेबाजी यानी पैरा एथलीट है, सॉरी ये अपने पैरा निशानेबाजी, निशानेबाजी ये हो जाएगी। साथ में पेरिस पैरालंपिक में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली 10 मीटर एयर राइफल के अंदर दोस्तों कैटेगरी SH1 के अंदर दोस्तों मोना अग्रवाल के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर दोस्तों इतना करंट का मुख्य इंपोर्टेंट था। चलिए,